कोयटा से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस पर हमले का वाकया दर्रा बोलान में पेशी और पनीर के दरमियान इलाके में पेश आया। ये इलाका इंतजामी लिहाज से बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची का हिस्सा है। वहाँ के जो पुलिस के एसएसपी हैं राना मोहम्मद दिलावर, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना था कि इस इलाके में जो टनल नंबर 8 है उसके करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने ट्रेन पे हमला किया, इसको रोका और इसके मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। यहाँ जो रेलवे स्टेशन है इनके हुकाम से हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि ट्रेन सुबह 9 बजे यहाँ से पेशावर के लिए रवाना हुई थी और इसमें अंदाजन 400 से 450 के करीब मुसाफिर थे। उन्होंने बताया कि उन्हें इस हमले के बारे में 1:20 पर इत्तला मौसूल हुई। ऐसी इत्तलात है कि इस हमले में बहुत सारे लोग जख्मी भी हैं, लेकिन जो कच्ची में पुलिस हुकाम है और यहाँ जो रेलवे स्टेशन के हुकाम है, उन्होंने अब तक ट्रेन के सिर्फ ड्राइवर के जख्मी होने की तस्दीक की है। इस वाक़े के बाद जो पुलिस हुकाम है वो उनका ये कहना है कि वहाँ जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी तादाद पहुँच गई है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो यरगमाली है उनको महफूज तरीके से आज़ादी दिलाई जाए। और इस हमले की जिम्मेदारी कलदम अस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है BLA, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है और बहुत सारे लोगों का कहना है जी 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। इस तरह की बातें जो हैं वो आई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इंफॉर्मेशन सरकारी सतह पे किसी हद तक मिल रही है उसमें ये कहा गया कि ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि BLA कह रहा है कि 100 पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ज़ाहिर बात है, इसका काम ये होता है कि आप पैनिक फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर और कहा यह जा रहा है, ज़रा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट समथिंग एन ईजी थिंग। देखिए, BLA ने इससे पहले जो है ना जो मिलिट्री पर्सनल है उनको होस्टेज बनाया माजी के अंदर, लेकिन ये जो चीज़ है कि ट्रेन का जो कहा जा रहा है कि उसको हाईजैक करना, दिस इज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट ऑफ। करीब ही खड़ी है, डिटेल्स वहां से नहीं मिल रही क्योंकि मोबाइल वहां सिग्नल नहीं है, लेकिन रेलवे हुकाम की जानिब से तस्दीक की गई है कि बहुत से लोग इसमें जख्मी हुए हैं, उनका ड्राइवर भी इसमें जख्मी है, इसलिए इस ट्रेन को रोक दिया गया है। मुझे ये भी जानना चाहेंगे कि जख्मियों की हालत क्या बताई जा रही है? जी, अब तक जो इतलात रेलवे हुकाम से हमें मिली, उनका कहना है कि उन्हें भी ये इतलात हैं कि एक बोगी इस फायरिंग की जद में आई है, मुसाफिर उसमें काफी लोग जख्मी हुए हैं, उनकी हालत क्या है उसके लिए इमरजेंसी रिलीफ भेजी गई है सिब्बी से। मच के करीब दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया है कि वो जो पैसेंजर्स को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं और ये चीजें अब ऑपरेशन जो है इस हवाले से लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। पहली बात तो ये है कि पहले आपको माजी में अगर मैं थोड़ा ले चलूं तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो बसेस को किडनैप करती थी, लोगों को रोकती थी, चेकिंग करती थी, जो बड़ी बड़ी हाईवेज थे वहाँ पे इंटरसेप्ट करते थे ट्रेनों को, और मतलब इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन इस तरह कभी नहीं होता था कि कभी पूरी ट्रेन ही वो जो है ना, इसके हवाले से ये जो बात आ रही अभी तक जो व्हाट वी आर गेटिंग सो फार कि जी पूरी की पूरी ट्रेन ही जो है ना वो उन्होंने पकड़ ली है। करीब ही खड़ी है, डिटेल्स वहां से नहीं मिल रही क्योंकि मोबाइल वहां सिग्नल नहीं है, लेकिन रेलवे हुकाम की जानिब से तस्दीक की गई है कि बहुत से लोग इसमें जख्मी हुए हैं, उनका ड्राइवर भी इसमें जख्मी है, इसलिए इस ट्रेन को रोक दिया गया है। मुझे ये भी जानना चाहेंगे कि जख्मियों की हालत क्या बताई जा रही है? जी, अब तक जो इतलात रेलवे हुकाम से हमें मिली, उनका कहना है कि उन्हें भी ये इतलात हैं कि एक बोगी इस फायरिंग की जद में आई है, मुसाफिर उसमें काफी लोग जख्मी हुए हैं, उनकी हालत क्या है उसके लिए इमरजेंसी रिलीफ भेजी गई है सिब्बी से। मच के करीब दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया है।